वालेकुम। अलाइड अकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाब 2 की लास्ट वाली कहानी पढ़ेंगे जो है हज और कुर्बानी। हज और कुर्बानी के बारे में हम तफसीली के साथ पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर के का भी निशान लगाएंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आप सबका रिज़ल्ट आने वाला है। तो जो इकट्ठी दुआ की जाती है वो बहुत ही बरकत और फजीलत वाली होती है, और एक दुआ जब की जाती है उस पर अगर 40 आमीन कही जाए तो वो दुआ लाजमी गारंटी के साथ जो है वो कबूल होती है। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। कमेंट में आमीन लाजमी कह दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। आगे है जी, हमारा पहला है हज अरकान इस्लाम में एक अहम रुकन है जो हर साबित इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। अरशाद बारी ताला है, हज अदा करना हर साबित इस्तात का मतलब है कि जिनके पास वो जो इस हज अदा करने के उसके अखराजात को बर्दाश्त करने का समझ लें कि उनके पास इतनी जो है वो मालो दौलत है, वो इस जो है मालो दौलत उनके पास है कि वो हज अदा कर सकें। तो उन पे ज़िंदगी में एक बार, अगर तो उनके पास वो ज़्यादा इस्तात है, ज़्यादा हसीयत है उनकी, तो वो ज़िंदगी में बार बार भी अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास है इस्तात है, उनके पास मनी है, तो वो ज़िंदगी में एक दफ़ा हज अदा करना उन पे फ़र्ज़ हो जाता है। अरशाद बारी ताला है, तर्जुमा है, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तात रखता हो। आयत अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह ताला का घर देखने के इस्तात रखते हैं, हैसियत रखते हैं, उन पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अल्लाह ताला के घर का हज करें। हज के मनाकस में अहराम बांधना, मन्नी जाना और वाक़फ़त अरफ़ात। जब हम हज के लिए जाते हैं तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए लाजमी हो जाती हैं, जो हमारे हज में शामिल हो जाती हैं। जैसे हम एहराम बांधते हैं, 2 कपड़े होते हैं, तो वो जो हम अपने जो इर्द गिर्द हैं वो बांधते हैं, हम कंकरियाँ मारते हैं, कुर्बानी करते हैं और अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करते हैं, ये इसमें शामिल हो जाता है। हज और उम्रे की फ़जीलत। हज और उम्रे की फ़जीलत। हज एक और चीज़ है और उम्रा एक और चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। माशाल्लाह, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। उम्रा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत और मुस्तहब अमल है। उम्रा फ़र्ज़ नहीं, अगर लेकिन उसको अदा करेंगे तो आपको जो है वो उसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, और वो नेक अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना दोनों उम्रों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है। अगर आप एक उम्रा करके आते हैं और उसके दरमियान 1 साल का, 1 माह का या कुछ दिन का भी गायब है, तो अगर आपको पता है कि इंसान गलती का पुतला, उससे कोई ना कोई गलती कोताही हो जाती है, तो उसके दरमियान जो भी उससे गलती होगी वो उसका कुफारा होगा। जब तक वो अगला उम्रा अदा करेगा, उसके दरमियान वाला जो टाइम होगा वो उसका कुफारा हो जाएगा। और हज मकबूल हज की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जो मकबूल हज है, ठीक है, मकबूल हज है, जन्नत के सिवा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह ताला का मेहमान करार देते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाला, हज करने वाला और उम्रे करने वाला अल्लाह का मेहमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 लोग अल्लाह ताला के मेहमान हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं तो मेहमान होते हैं, तो हमारी अच्छी खासी हाततवाज़ा होती है, हमारे लिए अलग अलग किस्म के जो हैं वो खाने आते हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो हम मेहमान होते हैं। इसी तरह अगर हम ये 3 काम कर लेते हैं तो हम अल्लाह ताला के यहाँ भी मेहमान होंगे। तो आपको पता है फिर अल्लाह तो सब मेहमान नवाज़ों से बेहतरीन मेहमान नवाज है, तो आपको पता है कि वो तो बहुत ही बरकत और जो है फजीलत वाला ये अमल है अगर आप ये अदा करते हैं। पहला तरीका कौन सा है जी? अल्लाह की राह में जिहाद करना।
حج کرنا اور عمرہ کرنا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو اسلام ہے وہ لوگوں تک پھیلاتے ہیں، حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آپ مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا۔ بے شک حج کرنے کا آگے طریقہ ہے۔ حج کرنے والے 8 ذی الحج کو صبح کی نماز کے بعد احرام باندھے 2 رکعت نماز پڑھتے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور جو ہے اس اور قبول فرما۔ حج ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، حج کرنے والا 8 ذی الحج کو، جو اسلامی مہینے ہیں، اس کی 8 تاریخ کو صبح نماز کے بعد احرام باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ارادہ کیا ہے حج ادا کرنے کا، تو میری اس حج کو قبول فرما، اور یہ جو کچھ کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں اور نعمتیں ہیں، اور بادشاہت ہے تیری ہی ہے، تیرا ان میں کوئی شریک نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھیں، اور 9 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مغرب تک عرفات میں قیام کر کے دعا مانگتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پیدل جانا مشکل ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم وہ کرتے ہیں، وہ کنکریاں، جو شیطان ہے وہاں پہ اس کو کنکریاں مارتے ہیں۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ جب صبح خوب روشنی پھیل جاتی ہے تو عقبہ کو رومی کے لیے اور رومی کے بعد قربانی کریں، اور پھر سر کے بال منڈوائیں اور یا کٹوا لیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم قربانی ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے اپنے بالوں کی کٹنگ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو انہوں نے جو آپ کو بتایا تھا اوپر کے، وہ جو احرام باندھتے ہیں، جب آپ قربانی دے لیتے ہیں، اپنے بال وغیرہ کی کٹنگ کروا لیتے ہیں، تو آپ جو اوپر حج ادا کرنے کے جو طریقے تھے ان سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر قربانی کے دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر کے اس کے بعد جب ہم قربانی وغیرہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ گھر ہے مکہ مکرمہ میں جا کے اس کا بھی جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی طرف زیارتیں کرتے ہیں۔ قربانی ہے آگے۔ قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے عید الاضحیٰ کے دنوں میں خصوصی جانوروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جد حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ذبح کرنا ہے۔ قربانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے ہم جو ہے عید الاضحیٰ پر جو چند جانور چنے ہوئے ہیں ان کی ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے۔ عید کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں۔ عید کے دن جب ہم قربانی دیتے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ ایک دن سال کا افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہے اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ قربانی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بآسانی سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ قربانی ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو ہے اس کی قربانی نہیں اگر عطا کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہی جو ہے قربانی ادا کر لیں تو قربانی نہیں ہوتی۔ آپ پہلے اٹھتے ہیں عید الاضحیٰ پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی آپ کر سکتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से भी कुर्बानी फरमाते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी भी कुर्बानियाँ देते थे, तो अपनी जो ज़ौजात हैं, बीवियाँ हैं उनकी, तो उनकी भी हाँ कुर्बानी अदा करते थे। इज्तिमाई कुर्बानी में एक गाय में 7 अफराद और ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। अगर तो एक अकेला शख्स गायें खरीद सकता है तो वो अकेला भी खरीद सकता है, अगर नहीं तो उसमें वो 7 लोगों को ऐड कर सकता है। अगर आप एक ऊँट खरीद सकते हो तो वो ऊँट खरीद सकते हैं, अगर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 अफराद शरीक कर सकते हैं। कम हो सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 2 या 3 लोग भी शरीक होकर, वही ना, अगर आप 10 लोग ऊँट में कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे, और कम से कम आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी। अगर आप अकेला ऊँट की कुर्बानी दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया जाए, और इस बात का अहद करना कि अगर हमें इसकी राह में अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम दरेक नहीं करेंगे। जब कुर्बानी हम करते हैं तो हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं, कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर सकते हैं और अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं। अगर हमें कहीं जगह पे अल्लाह ताला की राह में अपनी जान भी देनी पड़े तो हम जल्दी से दे सकते हैं, हम डर नहीं सकते, हम पीछे नहीं हट सकते। हज कुर्बानी मिलत इस्लामिया के इत्तेहाद व यकजानियत का मुज़ाहरा है। हज कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो वो उनका लिबास, अमल, यहाँ तक कि ज़ुबान पर भी एक जैसे कलमात होते हैं। जब हम हज के लिए जाते हैं तो हम कोई किसी मुल्क से आया होता है, कोई किसी मुल्क से आया होता है, कोई इस्लामाबाद का होता है, कोई सऊदीया का होता है, तरह तरह ममालिक से लोग आते हैं। लेकिन वो जब हज के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो एक ही उनका लिबास होता है, एक ही उनका अमल होता है, और उनकी ज़ुबान पे भी एक ही जैसे जो है कलमात होते हैं, ठीक है। ये सारा जो एक अमल है ये इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि वो बेशक अमीर है या गरीब है, काला है या गोरा है, वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, तो वो आपस में मुसलमान हैं, भाई भाई हैं। उनके दरमियान जो लड़ाई झगड़े और फसाद हैं वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए, और उनके दरमियान हमदर्दी के जज्बात पैदा हो जाएं, ठीक है। उसके बाद अब हम जो हैं वो, मैंने नीचे वाला पैराग्राफ नहीं रीड किया क्योंकि वो हमारा ना शॉर्ट क्वेश्चन में बन रहा है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने उसको रीड नहीं किया। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। उम्रा अदा करना सुन्नत है, हज का रुकने अजीम है, वाक़फ़त अरफा जीम वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे अदा किए 4, माशाल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे अदा किए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजात मोहतरात की तरफ से कुर्बानी देते हैं। देखिए हमने पीछे पढ़ा तो है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुर्बानी अदा करते थे, लेकिन किस चीज़ की करते थे ये हमें नहीं पता। तो मेरे ख्याल से तो दुम्बे की है, क्योंकि जो पहली कुर्बानी दी गई थी वो दुम्बा ही था। 8 ज़ुल्हज को हाजी अहराम बांधते हैं फजर की नमाज के बाद, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, हज के मनाक़िब से लेके शामिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है उसका हज और जो उम्रे की हमने वो बतानी है एक आयत, ठीक है, हदीस मुबारक बतानी है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह का मेहमान करार देते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हज करने वाला, उम्रे करने वाला अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ने इनको बुलाया तो उन्होंने हाज़िरी दी, उन्होंने अल्लाह से मांगा तो उसने अता फरमाया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जवाब ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स को कुर्बानी की वसअत थी वो कुर्बानी ना करे और हमारी ईदगाह के करीब ना जाए, ठीक है। चौथे का है, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती, अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर खुद ज़िबा नहीं कर सकते तो कोई दूसरा मुसलमान इसकी जगह पे जानवर ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है। अगर आप खुद कुर्बानी जो है वो नहीं कर सकते, ज़िबा नहीं कर सकते, तो जैसे हम कसाई को बुलाते हैं तो वो हम बुला सकते हैं। उसके बाद है जी हमारा 5वां शॉर्ट क्वेश्चन,
5واں شارٹ کویسچن یہاں سے لے کے ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، حج و قربانی ملت اسلامیہ سے لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے 5 شارٹ کویسچن ہیں اور ایک لانگ کویسچن ہے۔ لانگ کویسچن میں انہوں نے 2 باتیں پوچھی ہیں، ایک حج اور قربانی۔ حج میں آپ یہ جو شارٹ کویسچن کریں گے یہی آپ کے کور ہو جائیں گے۔ آپ نے یہاں سے لے کے حج ارکان اسلام میں اہم رکن ہے، یہاں سے لے کے آپ یہاں تک ادا کریں گے، حج کا طریقہ اندر نہیں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی والا جو ٹاپک ہے آپ وہ بھی یہی کریں گے جو آپ نے شارٹ کویسچن کیے ہیں، یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک کر لینا ہے، اور ساتھ آپ نے یہ والا شارٹ کویسچن بھی ایڈ کر لینا ہے۔ جب آپ شارٹ کویسچن کریں گے تو آپ کے اسی میں لانگ کویسچن پورے ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک چھوٹا سا لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔